अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उसे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते। ये मोदी मिला हुआ है इनके साथ, इसराइल को बम भी देकर आया। मैम जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? इजराइल के साथ क्या करना चाहिए? मैम इजराइल के साथ तेज नेस करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामनेई साहब को मारा है। हाँ, हमारा इजराइल में आप जैसे छोटे बच्चे भी होंगे फिर तो मैम बच्चों की बात नहीं हो रही, इजराइल को मारना चाहिए। बच्चों को मारो या मत मारो, पर इजराइल को मारना चाहिए। इजराइल को खत्म कर देना चाहिए। हाँ, वहाँ पे भी आप जैसे मासूम बच्चे मारे जाएंगे फिर क्या होगा? अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उसे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। इतना प्यार है आपको ईरान से और इतनी नफरत है इजराइल से? मैम नजरत तो थी नहीं जब इसराइल ने फिलिस्तीन वालों पर हमला किया, जब से ये नफरत हुई है हमें किसी भी मुल्क से नफरत नहीं थी। जब उन्होंने हमारे खामनेई रेबर के ऊपर हमला कराया ना, जब से हमें नफरत है उनसे, इजराइल से। अच्छा, और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर अपने देश में घटना तो घटी हुई है, एक ही है मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इजराइल की साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इजराइल के साथ आया था तो बम देकर आया वो। कल परसों मोदी खामनेई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहाँ वे बैठे, कहाँ रोज़ इफ्तार करे, कहाँ वे नमाज पढ़े, कहाँ वे अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इजराइल को बतला। इजराइल ने वहीं हमला करा ज़्यादा। ये किसने बताया आपको कि मोदी जी ने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी? मैम परसों गए थे, जुमेरात वाले दिन मोदी जी वहाँ गए थे। तो ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? आप तो अपने प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। मैम प्रधानमंत्री पे तो लगा गया, जब हमें पता चला है तो हम लगा गए। प्रधानमंत्री गए थे तो गए थे। न्यूज़ में आ रहा है। न्यूज़ में कहाँ आ रहा है? न्यूज़ में भी आ रहा है। न्यूज़ में ये आ रहा है कि इजराइल गए थे प्रधानमंत्री। नहीं मिले हुए थे, गए थे सारे मिल। ये मोदी मिला हुआ है इनके साथ, तो इसलिए मिलकर गए थे वहाँ। अच्छा, मोदी गया था तो इसराइल को बम भी देकर आया। अच्छा, इजराइल को मोदी बम देगा। हाँ, अच्छा, तो देखिए ये बच्चे इस तरीके से बोल रहे हैं अब, लेकिन कई सारे यहाँ पे लोग थे, उनसे हमने अलग अलग लोगों से बातें करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की आखिर वजह क्या है। आप लोगों को रोना आया खमेनेई की मृत्यु के बाद? मैम सुबह बहुत रोया। बहुत रोए थे? मैम क्यों नहीं रोगे जब वो हमारे रेबर थे, जिंदगी बचा था, हम जिंदा थे। आज हम उनकी वजह से जिंदा है। आए अब तक हमारे सर पर सहारा था, वो हट गया। उनकी वजह से जिंदा है। हाँ, लेकिन आप तो इंडिया में इतनी दूर रह रहे हैं, इजराइल सॉरी ईरान तो इतनी दूर है, और आप तो इंडिया बढ़ते ना, तो दूर और पास का क्या लेन देन इसमें, तो वो दूर थे, तो वो हमारे रहबर थे, इसलिए। इसी तरीके अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो? इससे जाके मोदी जी को कुछ हो आप जाता, रोते? क्यों रोते हम? हाँ। मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी? क्यों रोते हम? खमेनेई के लिए रो रहे थे? मैम जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? खमेनेई उतनी दूर बैठे हुए वो आपके लगते हैं? हाँ मैम, हमारे रेबर थे, रेबर है, रेबर रहेंगे। रेबर रहेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी के लिए आप रोते अगर मोदी जी इसी जगह मोदी जी को कुछ हो जाता बाई चांस? नहीं, मोदी अभी मरते नहीं, अभी ही मर जाए मोदी। लो, मोदी बहुत वो है। मोदी से इतनी नफरत क्यों है? मैम मोदी से नफरत है, मोदी अभी मर जाए। अच्छा, उसने वहाँ जाके उनकी जगह देख के उन पर हमला करवाया है। ऐसे नहीं बोलते अपने प्रधानमंत्री को, आपके प्रधानमंत्री हैं, आप इस देश में रह रहे हैं, ईरान के लिए आपको दुख है, वो ठीक है दुख है, लेकिन आप अपने प्रधानमंत्री को इस तरीके से बोल रहे हैं। मैम बोल रहे हैं, वो आपके मजहब के थे खमेनेई, इसीलिए आप उनके साथ में हैं। हाँ मजहब के थे इसीलिए। बेटा ऐसे नहीं बोलते, गलत बात है। तुम्हारे अपने देश के प्रधानमंत्री को मानने की बात कर रहे हो, बताओ। चलो तुम जो बोल रहे हो ठीक है, देश के प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हो। इंतकाल नहीं हुआ, मारा गया है। मारा गया है? हाँ, ये इजराइल ने उन्हें मिसाइल गिरा के मारा गया है। तो क्या करना चाहिए इजराइल के साथ में? इजराइल के साथ क्या करना चाहिए? इजराइल को तहस-नहस का तबाह करना चाहिए। क्यों इतने आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है आप रो जाएंगे, ऐसा क्यों? और तो मैम है ये, हम सबके वे रेबर थे, उनकी वजह से आज हम जिंदा है। हम उनकी वजह से जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। वे अभी मरे नहीं, वे हमारे लिए जिंदा है। जिंदा है? जिंदा है। अच्छा, आप इंडिया में रहते हैं, खमेनेई इतनी दूर, और फिर भी आपके दिल में उनके लिए इतना ज़्यादा जो कहा जाए रिस्पेक्ट और प्यार, ये सारी चीज़ें? प्यार मैम इसलिए है, हम भी एक ही है, हम सिया है, वे भी सिया है। वे सिया सुन्नी कुछ नहीं करते, बस मुसलमानों की कदर करते हैं।
जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया था तो खामनेई साहब अकेले उतर के आए थे, किसी में दम नहीं था जो वो उतर के आए। सऊदी भी और ये इसराइल दोनों एक साथ आके हमला करा था इन्होंने। बड़ी नॉलेज है आपके पास में, तो किसने बताया ये सब? मैम हमारे अम्मी पापा ने। मम्मी पापा ने बताया। यस मैम। तो अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि कई सारे छोटे मासूम बच्चे और कई सारी महिलाएं हैं, उनको भी मारा गया इजराइल में, इसके बारे में बताया? यस मैम, हमने बहुत न्यूज़ देखी है। इस छोटे छोटे बच्चे मारते थे, उन्हें मिसाइलें गिरा गिरा के उनके घर तबाह कर देते, वे भूख से मरते थे। वहाँ तक के पानी तक के वहाँ प्यास नहीं थी, पानी तक के नहीं था वहाँ। तो क्या करना चाहिए इजराइल के साथ में? इसराइल के साथ क्या करना चाहिए? उसे तहस नहस करना चाहिए। तो वहाँ पे भी तो आप जैसे बच्चे हैं, फिर उनका क्या होगा? बच्चों को मैम, बच्चों की बात कुछ और है, वो इसराइल को मारना चाहिए। मारना चाहिए। ठीक है। इस वक्त आप भी आए हैं यहाँ, क्या कहते हैं, ईरान कल्चरल हाउस के पास, और हम भी आप लोगों से ये जानने आए हैं कि शिया मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस समय पूरे देश में उतरे हुए हैं इस टाइम जो है आयतुल्ला अली खमेनी की मृत्यु के बाद। इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाला आयतुल्ला खामनी साहब थे और उन्हें मार दिया गया है। शहादत का दर्जा मिला है उनका। और ये आयतुल्ला खामनी साहब जो है, आप लोग को समझना होगा, ये सुप्रीम लीडर नहीं थे, ये इमाम का दर्जा इन्हें मिला हुआ है। क्यों? मजलूम का हर समय साथ देने वाला। आपने देखा फिलिस्तीन में क्या जुल्म किया, कितने 70,000 बच्चे, औरतें, बूढ़े सबको मार दिया। तो खामनेई साहब सपोर्ट किया और उसके सामने खड़ा रहा। तो ये कि इंसानियत का एक रास्ता दिखाया और पूरे दुनिया को दिखा दिया है कि ये सच्चे आदमी है। ये जो भाई साहब एक सवाल किए हैं कि यही अरब मुल्क जो है, अरब मुल्क जगह दे रहा है, एयर बेस दे रहा है, उसमें भी राज ये है कि उसको भी दबा रखा है अमेरिका ज़बरदस्ती अपने ताकत के बदौलत। और उसकी लड़की दिया हुआ सलमान को इजराइल ने अपनी लड़की दिया हुआ। सलमान जो सऊदी का किंग है। क्या बात कर रहे हैं? बहुत बड़ी बात, सच्चाई बात है। अच्छा। हाँ, सलमान जो सऊदी का किंग है, उसकी बीवी इजराइल से है। चाचा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो यूएई है, कतर है, ये सारी जितनी भी कंट्रियां हैं, अब ये ईरान के खिलाफ हो गई, ये ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं? खिलाफ नहीं है। अच्छा। वो नासमझ है, वो कमजोर है, वो डर के जो है उसे पैसा देता है अमेरिका को अपनी हिफाजत करने के लिए। जी, ये बात है। सर, एक और सवाल ये उठता है, जैसे कई सारे लोग कहते हैं, अब हमने भी सुना है, हमने भी पढ़ा है कि जो इजराइल है उसकी जो कहा जाए उसकी महिलाएं थी और जो ईरान के सैनिक थे उन्होंने उनके साथ बर्बरता की थी इजराइल की महिलाओं के साथ में। इजराइल एक हत्यारा देश है, उसे कोई मान्यता नहीं मिला हुआ है, अनलीगल है वो। अच्छा। जी, ये समझना होगा। क्या करना चाहिए इजराइल के साथ, चाचा, क्या करना? इजराइल को तो नक्शे से मिटाना होगा। अब मिटेगा ये आंसू जो है, शहादत जो है आयतुल्ला खामनी साहब का, वो नक्शे से मिट जाएगा इजराइल। अभी आप देखते रहो। इजराइल है ये पूरे ऑल ओवर पूरे कहा जाए वर्ल्ड में, यहाँ पे इसका इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा रोल है। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हैं वो सिर्फ इजराइल में बनती हैं। फ़ोन वगैरह जितनी भी चीज़ें आप शायद यूज़ करते होंगे इजराइल की चीज़ें, वो सब वहीं पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। नहीं, ये अमेरिका के वजह से जिंदा है। अमेरिका एक लुटेरा देश है, एक बदमाश बदतमीज देश है, उसके इस वजह से ये बचा हुआ है। नहीं तो ये चुटकी का मैल है, चुटकी का मैल है। इजराइल कोई देश नहीं है। देश नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अरे कहाँ से है बताओ ना, आप इतिहास उठा के देखो। फिलिस्तीन को मान्यता, फिलिस्तीन की ज़मीन है, वो जितना जो बसा हुआ इजराइल वो फिलिस्तीन का जगह है, उसका जगह नहीं है, कोई देश नहीं है वो। ये अमेरिका के वजह से बचा हुआ है, इस बात को आप नोट कर लो। और सबसे बड़ी बात सुन लो, ये जो हमला रमज़ान में किया है, एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है, आपको मालूम होना चाहिए। बिल क्लिंटन का भी नाम है। इसको कन्वर्ट करने के लिए जो है ये रमज़ान में हमला किया है, वो फाइल को दबाने के लिए, लोगों का मोमेंट चेंज करने के लिए। मेन मुद्दा ये है एप्स्टीन फाइल, जेफरी एप्स्टीन फाइल आपने सुना होगा। अभी 10% ही खुला है, अभी 90% लोगों का नाम उसमें
अपने इंडिया के लोगों का भी नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, ये हरदीप पुरी मिनिस्टर है उसका भी नाम है। तो कहाँ क्या था ये? जाफरीन कहाँ का था ये पहले आप बताओ, कहाँ का था? इजराइल का था ना। चाचा ये है सुन्नी मुसलमान है। अभी चाचा ने भी कहा कि कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है जो खेमेनी की मौत पे नहीं रो रहा हो। सुन्नी भी रो रहे हैं, शिया भी रो रहे हैं, तमाम लोग रो रहे हैं। लेकिन अभी हमने कई लोगों से बात की तो कह रहे सुन्नी नहीं रो रहे हैं, बट सबके हैं। खामना साहब किसी एक के नहीं है, किसी एक मसलक के और या एक किसी कर दिया, एक मजहब के नहीं एक कर दिया। है। खामना साहब देखिए हर दिलों पर राज करने वाले एक बादशाह इंसान है। आप चाहे अगर आप देखेंगी जब सद्दाम हुसैन का टाइम था तो जैसा आपने देखा होगा जो कासिम सुलेमानी साहब थे वो भी काफ़ी दिलों पर राज करते थे और उनकी जो रहनुमाई करते थे वो उस टाइम पे भी खामनाई साहब थे। उन्होंने ही हुक्म दिया था कि जितने भी हिंदुस्तानी हिंदू हैं मुसलमान हैं, उन्होंने नहीं देखा हिंदू या मुसलमान, लेकिन हाँ जो हिंदू यहाँ पर ज़िंदा बच कर आए वो एहसान मानते थे कि हमारी अगर ज़िंदगी आज यहाँ पे जिंदा बच गया हिंदू तो यहीं पे। अभी जो हम यहाँ पर आए हुए हैं वो चाहे यहाँ पर अंदर आप जाएंगे तो सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान हिंदू हो सकते हैं, कुछ सिख भी होंगे, कुछ हो सकता है क्रिश्चियंस भी होंगे, वो सभी के दिलों पे राज करते थे। उन्होंने अभी जो फिर जब सभी के दिलों पे राज करते थे और सुन्नी मुसलमान भी काजा ईरान के साथ खड़ा हुआ है और खेमेनी के साथ खड़ा हुआ है। बताए ना कि हम हाँ। सुन्नी है। हाँ हाँ सुन्नी है आप। और एक मिनट चाचा मैं आपके पास ये बच्चा है, इसे नहीं पता है, सुप्रीम लीडर नहीं थे ये, क्या थे? इमाम थे। हाँ तो देखिए अभी जो कई सारी ऐसी जो मुस्लिम कंट्री हैं जो सुन्नी है, जैसे कतर हो गई, यूएई हो गई, यहाँ पे अब ईरान ने हमला कर दिया है। तो फिर क्या माने हम लोग के? जुमला बदलिए। देखिए ईरान ने बहरीन पे या फिर कुवैत पे हमला नहीं किया। इनमें मौजूद जो अमेरिकी बेसिस हैं ईरान ने उन बेसिस के ऊपर अटैक किया है, क्योंकि ईरान ने पहले ही वार्निंग दे दी थी ऑल ओवर मिडिल ईस्ट को कि जहाँ पर भी इजरायली बेसिस हैं या अमेरिकी बेसिस हैं, अगर हमारे ऊपर हमला होता है तुम्हारे बेसिस से तो हम तुम पर यानी कि तुम्हारे बेसिस में जितने भी तुम्हारे देश में जितने भी बेसिस हैं अमेरिका के या इजराइल के, हम वहाँ अटैक करेंगे। इन लोगों ने जो गद्दारी करी है, इन लोगों ने वादा किया था कि हम अपने एयर स्पेस का या अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान पर हमला होने के लिए, लेकिन इन्हीं के देश से अमेरिका के और इजराइल के फाइटर जेट्स उड़े और उन्होंने ईरान के ऊपर धोखे से अटैक किया और उस अटैक में हमारे रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह खामनाई साहब उसमें शहीद हुए। तो मतलब ये धोखा दे दिया। बिल्कुल ये धोखा ही हुआ ना, धोखा ही दे दिया। बिल्कुल धोखा हुआ ये तो। अच्छा ऐसा है तो फिर जो 57 मुस्लिम कंट्री हैं ये मिलकर के इजराइल को क्यों नहीं ख़त्म कर देती है? ये मिलकर के अगर इनको ख़त्म करना होता ना तो 3 से 4 साल हो गए हैं फ़िलिस्तीन को जुल्म सहते हुए। आपने देखा कि गज़ा है, गज़ा को तो ये बेच कर खा चुके हैं। जैसा कि अभी आपने चाचा के मुंह से ही सुना था कि एप्स्टीन फाइल्स वगैरह है, तो ये भी अभी खुलासे आपके सामने ही है। धीरे धीरे और आगे फाइल्स आ रही हैं, फाइलें खुल रही हैं। आपने देखा होगा जैसे मोहम्मद बिन सलमान है, इनकी फ़ोटो भी आई थी कि वो एप्स्टीन के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अब इनको अगर लगता है, जहाँ तक हमारा डाउट है, हमारे जहाँ तक डाउट है वो यही है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए और अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए, अपनी बातों को छुपाने के लिए जो अमेरिका कहता है ये वो करते हैं। क्या बात कर रहे हैं कि इनका नाम भी सामने ना आ जाए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका और जो डोनाल्ड ट्रंप है ये चाहते हैं, इनको एक तरीके की एक बीमारी है जो आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। 500 डॉक्टर्स ने बताया है कि इस बीमारी में जो बंदा है उसको लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा है। उस वजह से इन्होंने ईरान के ऊपर भी 100% टैरिफ लगा रखे। ईरान किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, ना अपनी इकोनॉमी बढ़ा सकता है। उसी वजह से ईरान अभी इतना गरीब है और ये इसराइल को मदद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जो ईरान है वो इसलिए गरीब है क्योंकि यहाँ पे कहा जाए ज़्यादा क्रूर शासन है, ज़्यादा सरिया लो को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बहुत सारे लोग जवाब मैं आपको ऐसा देता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है। जब आपको पता है कि यार मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जब रिवोल्यूशन आया था आयतुल्लाह खुमैनी के ज़रिए, तो अमेरिकी जितने भी बेसिस थे, जो भी इनका अमेरिका का वहाँ पे जो भी कुछ था वो सारा कुछ बाहर कर दिया गया था। जो भी चीज़ें थी बाहर हो गई थी। तो इन्होंने जब से लेके आज तक ये ठान लिया कि हम ईरान को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ईरान के अंदर आपने देखा होगा जो भी कुछ है वो अपना खुद का है। वहाँ की करेंसी हो, वहाँ करेंसी दुनिया में बैन। दुनिया की सबसे छोटी करेंसी ईरान की, यानी कि अगर इंडिया के 1 रुपये से भी वहाँ कन्वर्ट करेंगे ना तो ईरान का 1 रुपया वहाँ पे 572 समथिंग लगभग होता है, बल्कि और बढ़ गया होता है। लेकिन जहाँ तक मैंने अभी कुछ दिन पहले कैलकुलेट किया था तो 572 समथिंग हो रहा था। अब मुझे नहीं पता कितना हो रहा है।
लेकिन कहने का मतलब है कि अमेरिका ने तो शुरू से ही पाबंदी लगाई थी। अब बात रही अटैक की, क्या आप कोई एक मुझे ऐसी बात गिनवा सकती हैं जो कोई ऐसी वजह रही हो जो अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं? बात रहती है यूरेनियम की। अमेरिका ने साफ़ तौर पे कहा, साफ़ ज़ुबान में कहा कि हम जो यूरेनियम बना रहे हैं वो अपने देश में बिजली के लिए बना रहे हैं। बिजली कई तरीक़ों से बनती है। ईरान के अंदर आपने देखा होगा वहाँ नदियाँ इतनी नहीं हैं कि जो पानी से बना ले, या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, लेकिन ईरान के पास जो सबसे बेहतर चीज़ है वो है यूरेनियम। यूरेनियम से वो बिजली बनाता है। अब इसी यूरेनियम का बहाना लेकर ईरान और इजराइल ने बोला कि ईरान परमाणु बना देगा। खौफ है, ये ईरान और इजराइल को खौफ है कि ईरान साफ ज़ुबान में कह रहा है। हमारे रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब का जब ऑर्डर है कि जो एक बार ख़ामनेई साहब कह देते हैं वो चीज़ होनी है, उनका फतवा कोई दुनिया का कोई भी इंसान नहीं टाल सकता। ईरान में उन्होंने सवाल ये खड़ा होता है, जैसे हम बात करें अभी जो हमला हुआ है, इस हमले के बीच में देश भर में भारत में खुद कई जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे कई सारी महिलाएं रो रही हैं, कई सारे जो पुरुष हैं, जो मुस्लिम पुरुष हैं, वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे एक लीडर हैं जो जिनको हम अपना आदर्श मानते थे, वो आज इस दुनिया से चले गए हैं। अब कई सारे लोग जो खुद ईरान में बैठे हुए हैं वो खुश हो रहे हैं कि चलो अब एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो हम पे कहा जाए इस तरीके का रूल। और खुद अमेरिका कह रहा है कि एक तानाशाह खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए, हर जगह पे जो पार्टीज़ होती हैं, हर पार्टी का एक अपोजिशन पार्टी होती है। अब इंडिया के अंदर भी आप देख लीजिए, कांग्रेस को चाहने वाले बीजेपी को नहीं चाहते, बीजेपी को चाहने वाले कांग्रेस को नहीं चाहते। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर ईश्वर ना करे हमारे मोदी जी को कुछ होता है तो कुछ लोग हैं जो उनसे नफरत करने वाले को सोचेगा हमारी आगे की बला टल गई, वो खुश हो जाएंगे कि अब हमें मिल गया, हमें मौका मिल गया, अब हम उस गद्दी पे बैठ जाएंगे। ऐसा होता है। ये अगर मान ली कोई अदर पार्टी का कोई इंसान होता है, उसको कुछ हो जाए तो अदर पार्टी वाले खुश होते हैं। तो यही चीज़ वहाँ पर है जो रज़ा पहलवी, जो पहले वहाँ की गवर्नमेंट थी रज़ा पहलवी की, अमेरिका चाहता है कि जो इसके इशारों पर नाच रहा है रज़ा पहलवी, इसकी सरकार ईरान में बने। अब वो जो वहाँ पे आपने खुशियों की बात की, वहाँ खुशियाँ पैसे देकर खुशियाँ, अगर मैं इनसे बोल दूँ कि लो जी 2 शब्द करो राहुल गांधी के बारे में, ये भी कह देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर खamenei की मृत्यु के बाद? क्या कहें, बस अब कहना तो बहुत कुछ है, बस यही कह सब्र की मंजिल है और सभी मोमिनीन सब्र करें, यही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। सर एक दर्द सा नज़र आ रहा है आपकी बातों में। जिसके घर का जाता है उसे मालूम होता है। हमारे मुअज़्ज़म थे, हमारे रहबर थे। आप सर बस हम क्या कह सकते हैं। कह रहे कि देश में सिर्फ सिया मुस्लिम ही उतरा हुआ है उनकी मौत के बाद। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इंसानियत के लिए लड़े। देखिए, फ़लस्तीन के लिए जब 57 कंट्रीज़ में से कोई भी नहीं आ गया है तो ईरान अकेला आ गया है। अब ईरान अगर शिया सुन्नी करता तो शायद नहीं आ गया था, मगर ईरान ने इंसानियत दिखाई जो किसी देश ने नहीं दिखाई। 56 मुस्लिम कंट्रियों ने इंसानियत नहीं दिखाई, कह सकते हैं, क्योंकि जो ईरान के अंदर जो इंसानियत है वो शायद नहीं है 56 कंट्रीज़ में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मैं कुल आलमीन के लिए मुस्लिमीन, सिर्फ मुस्लिम के लिए मुस्लिमीन नहीं है वो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है, सबके अंदर वही खून है। इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है, और जो शिया कम्युनिटी है वो यही सिखाती है कि आप इंसानियत के लिए लड़ें। फिलहाल अभी हम आपसे अनुमति लेना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।